ठीक है, कल ब्रूक ने जो किया उसके बाद मेरी आज जब बात हुई मेरे घंटे के किंग से, क्या तो कह रहा बड़ा है? उदास है, कमरा बंद करके बैठा हुआ है। आज सहरी भी नहीं करी उसने, बगैर सहरी का रोजा रख लिया। आज शहरी में पराठे की जगह समोसे खा लिए भाई। आज शाम में समोसा लेने गया तो समोसा बेचने वाले ने मना आगा ने पकड़ लिया, उसके पर्स से पैसे निकाल के लेके गया था कि भाई मैं 1 दर्जन समोसे खाऊंगा। उसने कहा समोसे जैसा हो रहा है तू पीठ से। तो पाकिस्तान की शिकस्त पे कल तो हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि यार वजह ये है कि बेशर्म लगता है आदमी बार बार हर दफा इनकी शिकस्त पे तो नहीं बैठेगा ना आदमी यार। आज एक आसरा लेके बैठे थे लोग, श्रीलंका वाला, उसको भी लोग कह रहे हैं कि मैच फिक्स है, आईसीसी इन्वेस्टिगेट करे। मैंने कहा श्रीलंका हार जाए तो मैच फिक्स है, ये हारे तो कुछ भी नहीं है। ये समझ में नहीं आया मुझे भाई, अपनी हार पे निकालो ना तुम। नेदरलैंड से भाई मशरफ क्यों जिता रहा है, उस पर मालूमात करो ना कि भाई मशरफ ने क्यों जिताया। भैया फिक्स लग रहा था कि भाई मशरफ जिताएगा। मैं तो भाई मशरफ था कहाँ, उसके बाद उसको ही बिठा रहे, मतलब उसका कसूर, उसका गुनाह हो गया कि भाई तूने मैच जितवा दिया। तो ना भाई मशरफ खेलेगा क्योंकि वो पतली गर्दन है, हालांकि वो नून का आदमी है भैया, उसके ताल्लुकात भी बड़े जबरदस्त है। तस्वीरें खिंचवा लेता है वो तो जाके नून के लोगों से तस्वीरें खिंचवा लेता है। मगर ये कि भाई तू बैठ जा, अबरार तेरी जवानी बहुत है, अबरार तू बहुत खेल लेगा वर्ल्ड कप, अबरार तू वैसे ही वर्ल्ड क्लास है, तू नंबर 2 बॉलर है, तेरा क्या जाएगा अगर तू बैठ जाएगा। लोग तेरे ऊपर हमें भी गालियां देंगे, कोई बात नहीं, हम जीत गए तो लोग तुझे याद भी नहीं करेंगे। बॉब्जी को जो स्केपगोट बनाया इन्होंने, वो कह रहे भाई वो बॉब्जी हो रहा है। तो इसने जब आर्चर को 2 चौके मारे, लगा कि आज ये कुछ करने के मूड में, इतना कि जो इसकी स्ट्रेंथ है कि यार 140। अबे उसके बाद पहले 9-10 रन तो इसके 5 बॉलों में आए, जिसमें 2 चौके भी थे। उसके बाद इसने फिर सुस्ती की दुकान। अच्छा यार फरहान हमें पसंद है, पाकिस्तान के पास अगर फरहान को हटा दो तो कुछ नहीं है, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट है कि कल फरहान ने 5 से 6 बॉलें बनी हुई हाथों में खेल दी। वो चौके थे, जरा सा इधर जरा सा उधर, तो फरहान भी उस वक्त नहीं मार पा रहे। बाबर भी उस वक्त जो है वो बैटिंग में 24 बॉलें खेल गया उसके होते हुए 42 में से। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फरहान का कैरियर बहुत बड़ा है और उसने आगे जाना है। ये बेगैरत ऐसे है कि इनका मसला दूसरा, मारना इनको था क्योंकि बैट्समैन तो एक ही था फरहान, तो चार्ज तो इन्होंने ही करना था। जैसे नीचे आगे टॉम बेंटन ने किया, जैसे नीचे आगे सैम करन ने किया, जैसे नीचे आगे बिल जैक ने किया, यानी कि ब्रूक ने तो गेम बनाना था, गेम बना दिया। असल तो काम तुझे जो पाला था हमने, इसलिए पाला था कि तू ब्रूक से बड़ा खिलाड़ी बन, पाला पोसा जवान किया, तू डेविड मिलर से बड़ा खिलाड़ी बन। तू एक लानत बन के आया, लानत बन के है और लानत बन के ही रहेगा। तूने तो ये प्रूव कर दिया। तेरे बारे में तो अब जो भी कुछ कहा जाए कम है। अब हमारे न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हो रही है तो पकोड़े और चाय ऐसे पी के पब्लिक को दिखाया जा रहा है जैसे सारे रन मैं कर दूंगा। तो अब यहाँ अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जब आपकी टांगों में दम ना हो ना भैया, तो ही आपका नतीजा ऐसा निकल कर आता है। सलमान अली आगा तो स्केपगोट हमेशा से था, उसको तो अंगूठा चूसने के लिए उसे भी गालियां दे लो यार, ठीक है उसने बहुत बुरा शॉट मारा, लॉन्ग ऑफ पीछे था, उसका अपना एक मेथड है, वो साउंड है सराउंड नहीं है। मैं कहता हूँ उसकी 2 स्वीपें हाथों में चली गई तो उसने कुछ और करने की कोशिश की, उसने भी जल्दी दिखाई। बट व्हाट अबाउट दैट पंचर ट्यूब? नहीं, अगर द बिग बटन दैट पाकिस्तान हैव राइट नाउ, साहिब अयूब। अबे बॉलिंग बैटिंग कब करेगा? कूला फंसा के नहीं फंसा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इसे मजाक में कहता हूं कूला फंस जाता है तो इसको टेक्निकली भी डिस्क्राइब कर दूं आज कि भाई वो प्रोसेस में होती है उसकी बॉडी और वो शॉट खेल जाता है। नहीं, दूसरा ये कि जब माइक एसन के लौंडे दामाद खिला सकता है वो, ठीक है, 2 दामाद खिला रहा है, फिर उसके बाद फंसा कर वो नवाज को खिला रहा है, तो फिर उसका भी बनता है आगा सलमान का कि मेरा पक्का दोस्त है यार, उसे भी खिला लो, तो वो भी खेलेगा यार, वो खिलाएगा उनको। फखर को अगर खिलाना है माइक एसन ने तो खत्म बात, नाफे को बिठाना है या फिर नाफे को खिलाना है आपने तो बाबर को बिठाना है। मगर नाफे क्यों बैठेगा भाई? बाबर क्यों बैठेगा? नाफे से बड़ा बल्लेबाज है, बाबर का ज्यादा नाम है, बाबर की ज्यादा टीआरपी ब्रांड है, आईसीसी का मैच नहीं बिकेगा भाई। तो मैंने तो आज ये नतीजा निकाला कि यार आप अपना गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा से वही टीम लेकर जाते हैं कि लोग दिल भर के गालियां दें, क्योंकि इनकी टीआरपी गालियां, इनकी टीआरपी क्रिकेट है ही नहीं। क्रिकेट अगर होती है इनके पास तो ये कम से कम कल के मैच में नहीं, चलो ठीक है इंग्लैंड के खिलाफ तुम फेल हो जाते हैं, मगर इससे पहले वाले जो मैच है तुम्हारे, कहीं से तुम ऐसा मतलब ऐसा मार कर आ रहे होते किसी को कि आदमी पता चल रहा होता कि भैया इन्होंने ग्रुप के अंदर सिर्फ इंडिया से आ रहे हैं, बाकी टीम को तो ऐसे ठिकाने लगाया कि माफिया मांग रहे हैं वो लोग खेलते हुए। एसोसिएट से भी तुम मुंह पे आ गए मैच में, वहीं तू जिता दे, फरहान तू सेंचुरी मार दे। फरहान ने अगर 1 सेंचुरी, फरहान के अलावा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान की बैटिंग में। साहिबजादा फरहान को आप एक तरफ कर दें तो फिर कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, अब फॉर्मर क्रिकेटर्स को जो हमने उलट बात की थी, शादाब पे एक प्रेशर ऐसा बनाया टीम मैनेजमेंट पे कि वो बच्चों पे खेल गया, नमीबिया पे खेल गया। अबे शादाब खान अगर कल नंबर 4 पर आता, पाकिस्तान के 200 रन नहीं, 200 रन तो छोड़ दो यार। मैं ये कह रहा हूँ कि शादाब कब मुझे जो बुरा लगा, अब मैं सुनने को ये सुनने के उस्मान तारिक 2 ओवर नहीं कराएगा, शादाब कराएगा। वो सलमान का बड़ा ब्लंडर था। नवाज 2 ओवर नहीं कराएगा, शादाब कराएगा। अबरार को 2 ओवर नहीं कराएगा, शादाब कराएगा। ये शादाब के 3 ओवर फिकवाकर आपने, उसने अपना हैंड चेंज नहीं किया, एक ही हैंड से तीनों फेंक दिए उसने। अबे ठक फेंक दिया उसने, सेट कर दिया ब्रूक को सेट करने में शादाब का काम है। आप एक विकेट टेकर जो उस्मान तारिक आपको पहले ओवर में विकेट लेके दे रहा है, उसका कसूर क्या है यार? वो क्या लंबे हाथ है उसके, पट्टी बांध के खेलता है क्या? वो अच्छा बॉलर है क्या? एक तो आपने बिठा दिया नंबर 2, एक ये भी अगर नंबर 2 पे कहीं पहुंच गया उस्मान तारिक, इसको भी बिठा देंगे आप। वजह ये कि आपको नवाज को तो देखो जब भी आ रहा है, पहली बॉल उसने सिर्फ तेज मारी। मैं आपको पूरे टूर्नामेंट में इस बंदे का बता रहा हूँ, ये दोबारा आया है, क्या नाम है इसका? लियम डॉसन।
कि ये एक बड़ा सीजन्ड किस्म का क्रिकेटर है। ये हैम्पशायर रॉयल्स से बहुत खेला, शाहिद आफरीदी से लाए पेशावर ज़ल्मी, इसने पेशावर ज़ल्मी के लिए भी बहुत विद द बैट विद द बॉल अच्छा डिलीवर किया। ठीक है, ये क्या डिलीवर कर रहे हैं छोटी छोटी टमियां रखकर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी लियाम डॉसन की चलो बात हो गई, अबे उसका बॉल पढ़कर साला सीने पे आ रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू। नवाज तेरा बॉल पढ़ के टांगों पे क्यों खत्म हो रहा है, वो घुटने के नीचे ही खत्म हो रहा है। तुझे आराम आराम से पेल रहे पकड़ के, वो मारा उन्होंने पकड़ के नवाज को। फिर दूसरा ये कि यार आपने जिस अंदाज से बैटिंग करी है, मैं ये कह रहा हूँ 40 बॉलों पे 45 रन बना रहे हैं बाबर और साहिबजादा फरहान। उसमें साहिबजादा फरहान की गलती नहीं है, क्योंकि एक ही बैट्समैन है, वही आगे लेके जाता गेम, वही उसी ने आगे लेके जाना था। मारना बाबर आजम को था, क्योंकि 4 नंबर पे तू स्लॉगर बंद करा रहा है। तू स्लॉगर तेरे से बेहतर होगा, तेरी ऐसी की तैसी मारू मैं। तूने पावर प्ले में 5 में से 3 मैचेस में पावर प्ले में बैटिंग करी है। किस बात का रोना है तेरे को, तेरी पावर प्ले में बैटिंग नहीं आती। एक ही तो मैच ऐसा है जिसमें माइक हेसन ने तुझे खुद से पकड़ लिया था। तू कहाँ जा रहा है? 12 के बाद नाफे जाएगा तेरे बाद, उसके बाद शदाब जाएगा, तू कहीं नहीं आ रहा है इसके बाद खेलने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ये बात पे रो रहा है कि वो तो ओपनर था, वो जो ओपनर था ना, वो लोग इसको बचा रहे हैं। वो जो ये कह रहे हैं ना कि 4 नंबर पे इसको क्यों खिलाया जा रहा है, वो भी इसको बचा रहे हैं ताकि आगे आने वाला कोई भी सलमान के बाद कप्तान इसको ऊपर लेके जाए, लानत ऊपर डाल दे, 4 पे ना आए। अबे इसको किसी भी नंबर पे खिला लो, ये मुस्तकिल और मुसलसल लानत है जो पाकिस्तान की क्रिकेट को ना बढ़ने देगी, ना आगे जाने देगी, ना ही कोई इवेंट का मैच जीतने देगी। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम पर क्रिकेट के ऊपर बात की जाए। तुमने जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद कर दिया यार, टीम में स्ट्रेंथ तुमने आज स्ट्रेंथ मौजूद थी आपकी टीम में, आपके आप जीत सकते थे। कल का मैच पोटेंशियल था, आपने 15 से 20 रन ओस। अबे जब इन्होंने रात में प्रैक्टिस की तो इनको पहले तो ये पता था कि ओस है। टॉस जीत के परसों की वीडियो उठाओ, मैंने बोला कि टॉस जीत के स्ट्रेट अवे आप इंग्लैंड को खिला दो, क्योंकि फ्रेश विकेट पर हमेशा आपको देखना होता है कि विकेट बिहेव कैसा कर रही है। लेकिन आपने खुद बैटिंग की, जब खुद की इतना अजीब, मैं क्या वर्ड बोलूं, ये इमरजेंसी नाफिस थी। ये खेल रहे थे, ऐसा लग रहा है इन्हें कब्ज है, हर बंदा आ रहा है अजीब सा बल्ला चला रहा है। अबे भाई मेथड तो करो, कोई मेथड तो लाओ बैटिंग करने में कि हाँ यार हम इस तरह से खेलेंगे, हमें 170 प्लस को तो हर हाल में टारगेट करना है, फिर हम ज्यादा से ज्यादा। और नवाज को 4 पर प्रमोट करते या 5 पर करते, कोई लेफ्ट राइट। फखर जमान देखो खेल नहीं रहा था, उसका यही है, उसने एक चलाई, वो दूसरे छक्के पे जल्दी चला गया। ये वो पेयर था फरहान और फखर का कि अगर ये 2 से 3 ओवर मजीद खेलता, पाकिस्तान 185 भी करता और मैच भी जीत जाता। अच्छा फिर ये कि यार देखिए, अगर आप प्लेइंग 11 देखते हैं आगा सलमान की, कल ठीक है यार, बैटिंग का फैसला उसका मुझे लगा ठीक है, नहीं कर लिया तो रन नहीं बने ना उतने। उसने टारगेट ये किया था कि हम बैटिंग से इतने रन देंगे ताकि बॉलर के पास लग्जरी रहे। अबरार ड्रॉप नहीं हो रहा था कल के मैच। अच्छा फिर ये कि आपने अबरार को आपने ड्रॉप किया, ठीक है, आप नाफे को ना लेते, अबरार को खिलाते तो बाबर को बिठाना पड़ता। इनके अंदर कीड़े वो वाले ना, वो इंडिया हार गया तो उन्होंने ये देखा मिस्ट्री पिट गया, तो शायद इंडिया वाला ही मैदान है, अबरार भी पिट जाएगा। तो अबरार तो पिट गया, आपने बिठा दिया उसको, आपको पीट दिया पकड़ के। आज आखिरी आपकी एक आखिरी सेटिंग आपकी चल रही थी कि श्रीलंका हमारे भाई हैं, हमेशा मुश्किल वक्त पे हमारा साथ देते हैं। मुश्किल वक्त में वो भी उल्टे लेट जाते हैं और उन पे चढ़ गया लैंड करके। और जैसे इंग्लैंड तुम्हारे पे चढ़ा, न्यूजीलैंड उनको पे चढ़ गया, लैंड ही लैंड हो रहा है। धगा तक इतना पेला कि 60 जीता है और तुम्हारी टांगे खड़ी कर दी। अब तुम्हारी कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। अब भले कितनी भी कैलकुलेशन इधर उधर की मिला लो, तुम्हारा घंटा बच चुका है, ऐसी की तैसी हो चुकी है। सलमान अली आगा इसमें मेन कल्प्रेट है और साथ साथ बाबर आजम और जो इस टीम की मैनेजमेंट है जिसमें माइक हेसन भी शामिल है। हमें पता है ऑफिशियली भी जनाजा उठ गए, अब इस किंग का करना क्या है? आमिर ने कल ही कहा था न्यूजीलैंड जीतेगी, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके मुंह में करारी नहीं आ रहा, इसकी जबान को किसी तरह बोले। ये हमारे वाला काम कर रहा है, जैसे पहले हम बोलते थे ना, मैंने तो कल परसों बोला ही नहीं था, वो समझदार। मैंने कहा था बस अब इंग्लैंड बहुत खतरनाक हो गई है, कोई इन्हें सेमीफाइनल में नहीं ले रहा था ना। सबसे पहली टीम बनी इंग्लैंड सेमीफाइनल में जाने वाली। अबे भाई मसला नहीं था, अच्छी टीमें अच्छे बैलेंस के साथ आई। इंडिया में उनका पेसर पिटा, आर्चर पिटा, पीछे से कॉन्फिडेंस लो हुआ। जहां वो मैच खेले, नेपाल टूर्नामेंट में एक बड़ी टीम को हराने का सोच लेके आई थी, हरा नहीं सकी, बट नहरो गई। लेकिन उसके बाद जैसे ये श्रीलंका में आए, इन पिचेस पे आर्चर भी चल गया। पहले ही बता दिया था परसों उठा लो कि आर्चर के खिलाफ प्रॉब्लम होगी। और ये पंचर ट्यूब ने जो शॉट मारा है, ये स्टिल इसका कूला प्रोसेस हो रहा था, मजाक नहीं है ये यूं करके ये लाइन में आ ही रहा था और उतने में ये शॉट खेल देता है। अबे तेरा ये कूला बसता क्यों है भाई? अच्छा मैं आपको ये बताऊं, कुछ मेरे घंटे के नाजायज फैन ये कह रहे थे कि यार उसने आर्चर को 2 चौके मारे। अबे रोहित पौडाल ने उसको मारा छक्का, दीपेंद्र सिंह एरी ने छक्का उसको मारा, गुलशन राजी ने उसको मारा, आरिफ शेख ने उसको मारा। नेपाल ने मार मार के ठिकाने लगा दिया था इसको। मेरे घंटे के किंग ने मार दिया तो कौन सा कमाल कर दिया, छक्का क्यों नहीं मारा वैसे? बात ये कि इतना बड़ा पेट लेके, इतनी चौड़ी टांगे, बड़े बड़े चूतर, साले खड़ा नहीं हो पा रहा क्रीज के ऊपर तू, और छोटी छोटी टांगे गोल गोल सी जो निकली हुई है। तू उसके बाद शक्ल बनाकर आता है कि मैं 4 नंबर पे आऊंगा। 5 मैचेस में 4 मैचेस ऐसे जिसमें ये पावर प्ले में खेलने आया। लानत है इसकी यार, टाइम तो चला ही नहीं है। सलमान बिल्कुल नहीं चला। मुझे एक बात बताओ, किस बात का रोना है इसको कि यार ये पावर प्ले में नहीं आया, ये ऊपर खेलता है? अबे इसको ऊपर ही तो चांस मिला है। सलमान और साहिब तो गए बेकार है, बिल्कुल ही फेल गए। इसको तो पूरे चांस मिले। इंडिया के खिलाफ इसको चांस मिला, नीदरलैंड के खिलाफ इसको चांस मिला, यूएसए के खिलाफ इसको चांस मिला, कल इसको चांस मिला। कब कौन सा चांस ऐसा था जो उसको नहीं मिला यार?
तो फिर ये किस बात करो ना यार, लानत तो यही है। एक तालाब में एक ही मछली गंदी होती है, वो यही है। बिल्कुल। ये बता दूं मैं आपको, दूसरी मछली जो है वो बाहर बैठी है, वो इंतजार में शायद आप कप्तान बने, मैं उसकी कप्तानी में दुआ कराने के लिए आ जाऊं। एक दुआ कराने वाला भी बाहर है, वो भी पूरा चक्करों में लगा हुआ है, शब्द राती मेरा उसकी भी सेटिंग यही नजर आ रही है कि वो भी अब कप्तानी बदलेगी तो मेरा भी नंबर आएगा। अगर पुरानी लानतें शामिल करनी है आपने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो मोरे हैं। असल जो फनकार, जो बदकिरदार पीछे बैठे हुए हैं, जो इनको खिला रहे हैं, उनको पकड़ के नोचो। असल में उनकी चड्डियां फाड़नी चाहिए, उनके कपड़े फाड़ने चाहिए, उनको कानों से पकड़ के बाहर करना चाहिए। साले वो खिला कैसे रहे? बर्बाद करना जब पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि 2 टके की टीम है, तो फिर इनको खिलाने वाले कौन है? निकला बात तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं, ये अब टीम चेंज होगी अगेन, वही वर्ल्ड कप के बाद सदाएं लगाएंगे हम, टीम चेंज होगी। और रिजू साइमन ने तो सुना है कोई तावीज वावीज गाड़ा हुआ था कि मुझे भी ले जाते जब ऐसे खेल रहा था। कह रहे हैं ना कि दुआ कराने वाला। कल एक बात मैं बता दूं, उसका जितना भी खेल है, अगर कल मैंने रिजवान को बड़ा मिस किया, कल रिजू साइमन जो स्वीप पे मारता ना, आजकल जो स्वीप चल रही है रिजू से, ऐसी ऐसी स्वीप पे मार रहा है आजकल रिजू, क्या बताऊं मैं आपको। एक बात बताए ना मुझे आप, हाँ, इंग्लैंड का फेवरेट प्लेयर कौन था कल मैच में? हैरी ब्रूक ना, हैरी ब्रूक कप्तान, 5वें और हमारा कप्तान फटावनान, ठीक है, 5वें आ रहा था, 3 पे आया कर, 3 पे आया और ऐसा टेक्निकल जनाजा उठा दिया। ठीक है, आपका जो बेस्ट था वो तो आपका उस्मान तारिक था, दूसरा जो बेस्ट था वो अबरार था आपका, यानी कि एक को बिठा के एक को खिला रहे थे। कल आपने 8वें ओवर के बाद से उसको सारे ओवर करवा दे रहे थे आपने। आप जाते सलमान मिर्जा पे आखिर पे, शाहिद पे आखिर पे, भले वो बाद में पिट जाते, मगर आपने वो हैरी ब्रूक की विकेट लेनी थी। गला फट गया बोल के हैरी ब्रूक ये लगे रहा, लैंड डॉसन तू आउट हो जा, विल जैक्स तू आउट हो जा, टेम पॉइंटन तू आउट हो जा, बीथल तू आउट हो जा, बटलर तू आउट हो जा। भाई तुम्हारी लानत है तुम्हारी अप्रोच के ऊपर। वो विकेट तुम्हारे अंदर ऐसी घुस के फटी कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। आखिरी तमाशा श्रीलंका ने दिखा दिया तुम्हारे को कि अगर तुम गिर सकते हो तो हम तो तुमसे ज्यादा बुरा गिर सकते हैं। 98 for 6 न्यूजीलैंड, और उसके बाद वो बना रहे 168। मकोंची घुसे फट गए। हमने इसका बोला था मखनचू का, ये मार रहा था जब 90 पे कि ये बैटिंग अच्छी करता है, आज देखो इसने बैटिंग दिखाई, बनाया इसको भी पाकिस्तान ने। ये जब आया था पाकिस्तान, हमने कहा था मखनचू तो बहुत कमीना खिलाड़ी है भाई, इसकी तो क्रिकेट पूरी है पीछे से। वो मैं नाम का स्पिनर है, बैटिंग पूरी करता है। वो तादाद में सिर्फ 60 लाख है न्यूजीलैंडर में। अभी ये दूसरी टीमों के मतलब 90 नंबर वाले इतनी तेज बैटिंग करते हैं, और ये देखो आप, ये ऊपर से जो मरी फैलती है हमारी, मतलब बाबर, आगा सलमान, साइम अयूब, रेंज ही नहीं है, कोई कमांड ही नहीं। अबे बंदा 5 बॉलें खेले तो 2-3 चौके मार के आउट हो जाए यार, T20 है, और बेस्ट चांस था यही कि आप इंग्लैंड के पेसर्स को मारो। और मैं आपको ये भी बता दूं, श्रीलंका की कंडीशन सिर्फ लैंड बॉल की है, यॉर्कर की है ही नहीं। हाँ। चमीरा आज पिट गया, मधुशंका जब यॉर्कर करिए सामने बिल्कुल काम कर, सारी फुल टॉस बनी है, यॉर्कर तो बनी नहीं। तो बात सीधी सी है कि आर्चर ने कल बीट कहाँ किया इसको? कहाँ बीट किया इसने? लैंड बॉल पे बीट किया। वो तो बुमराह था जो यॉर्कर मार गया इसको, साइम अयूब को, क्योंकि उसके बाद उसके आर्मरी में है ही अच्छा यॉर्कर, वो मार के उसने टखने तोड़ दिए थे इनके, मगर ये फिर खेल गए यहाँ पे। बात सीधी सी है कि पाकिस्तान कल अपनी प्लेइंग 11 में खेला ही नहीं है भाई। बात सिर्फ छोटे जो गोल से पेट है उनकी है। देख ले पेट वाले, मतलब ना तो तेरे पेट से कुछ निकल रहा है, चलो ये हुए क्यों, ये छोटे क्या जा रहा है इसमें? डायरेक्ट जो है समोसे आइसक्रीम में ठूस रहा है, घर पे बैठ के नान छोले खा रहा है क्या ये शहरी में? खरबूजे और तरबूज तो स्टेडियम में खेत रहा पकड़ के, यार ये ना हो कि मैच तो आज बारिश की वजह से खत्म हो गया, खरबूजे तरबूज तो खेई तू, मैं जाते आते चाय भी खेई, खटक ली तूने, पी रही खटक ली जल्दी से जाके। तो जहाँ ये सूरत हाल हो, आज मेरी थोड़ी देर पहले मैं आपको सच बता रहा हूँ, बर्बाद कर दिया, बर्बाद। वो उदास है, कमरे में बंद है, कह रहे कि यार मैं तो आज अफ्तारी के समूह से कमरे में बंद है, उल्टी टांगे करके सलमान ने सजा दी हुई है कि अब तुम ऐसे ही लेटोगे कल तक। तो आज इसका मतलब ये, आज जिन लोगों ने कल तक तुम ऐसे ही लेटोगे, बता दिया तुम्हें पहले ही भाई। मैं फिर आपको ये बता रहा हूं, यही होगा तुम्हारा कि एशिया की अगर कोई बेस्ट टीम्स है वो तो बाहर हो चुकी है। हो गई अच्छी बात। एशिया की तकरीबन बेस्ट टीमें बाहर हो चुकी है। अब एशिया का तो खेल रहा नहीं है, अब ये वेस्ट इंडीज का खेल है, न्यूजीलैंड का खेल है, इंग्लैंड का खेल है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका का खेल है, यानी कि अब हमारा तो लेकिन बड़ी तकलीफ हुई यार, क्योंकि देखो मजाक अपनी जगह, बाबर था, हम बार बार कह रहे थे कि बाबर को अकोमोडेट करने, देखो ना अहल के लिए आप अहल छोड़ोगे तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि ख्वाजा नाफे को खिला लो, किसी को खिला लो। फखर पे ये गैम्बल पहले खेलते, फखर ने कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, मसला उसको पता ही नहीं था उसे करना क्या, उसने छक्का मारा, वो दोबारा ट्राई पे चला गया वो, और वो फिर गुगली थी, तो वो गुगली अच्छी करता है ना आदिल रशीद, तो वो बाबर को फिर वही वाली बॉल कर दी थी उसने, को खिले नहीं जा वो हट के कट पे जा रहे तो पता ही नहीं चल रहा है गुगली है। माइक एसन कह रहा था लेफ्ट आर्म में, उसे कह रहा था वैसे लेग ब्रेक भी नहीं पता चलती। बाबर तो बेशर्मी बेहिसी में खेले जा रहे हैं। सही बात है, कम से कम रमीज भाई तो समझदार हैं, वो कमेंट्री छोड़ दे यार। हाँ कमेंट्री ही छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर है। मैं उनका जुमला याद दिला देता हूं, मोहम्मद आमिर का। मोहम्मद आमिर अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में वापस आया तो मैं क्रिकेट पे बात करनी छोड़ दूंगा, ये इनका रिकॉर्ड पे जुमला, ठीक है। उसके बाद ढीठ के कमेंट्री करते रहे, ठीक है। वो बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है यार। रमीज भाई कम से कम थोड़ी सी शर्म तुम्हें आ जानी चाहिए। शर्म नहीं आ रही इनको, बेहिसी तुम्हारे में अंदर तो बेहिसी नहीं होनी चाहिए। तुम बोलो कि यार बाबर जो मैच खेलेगा पाकिस्तान से मैं उस पर कमेंट्री नहीं करूंगा यार, मैं एहतजाज नहीं मना कर दो यार। हो सकता है वसीम अकरम को भी थोड़ा ख्याल आ जाए।
मगर अपना धंधा पानी चलते रहना चाहिए, बाबर भले खेलते रहना चाहिए। जब जब रमेश भाई आपने कहा ना इंडिया के खिलाफ, आपने कहा कि अब बाबर के लिए आइडियल पोजीशन है, आइडियल पोजीशन है, किस बात की आइडियल आपने इंग्लैंड के खिलाफ कहा कि आइडियल पोजीशन है, ओपन करवाने के चक्कर में अभी भी लगे हुए हैं कि अगर साइम अय्यूब बाहर हो तो हम किसी तरह जुगाड़ लगा के वर्ल्ड कप के बाद कि बाबर का नंबर ठीक नहीं था तो हम उसको ओपन कर दें। तो यार ये वाली गेम पहले से तैयार की हुई है। आप तो किसी ने मना किया था कि कहीं लिखा हुआ आ गया था कोई, मतलब ऐसा मतलब पेपर साइन करवा लिया था बाबर से कि तू 4 नंबर पे खेलेगा, मतलब चेंजेस का मैं और वासे बताएंगे तुम्हारे को कि बाबर को ऊपर खिला लो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे थे, मैं फिर बता रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे थे पहले दिन से कि बाबर 4 नंबर का खिलाड़ी नहीं है, असल में वो सबसे बड़े गद्दार है। मैं आपको खिलाड़ी प्रूफ इसलिए करता हूँ कि अब कप्तान अगर चेंज होगा तो इसको फिर ऊपर लाया जाएगा, क्योंकि इसको तो खिलाया गलत किया था। अबे कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि तू 2 टके का मेरा 1 घंटे का किंग है, कहाँ रहेगा? जब आपको एक्स्ट्रा पेस मिला नहीं है, और जिस तरह से बाबर आउट हुआ, वो लोग कहते हैं ना यूं यूं करके, जो मैं कहता हूँ वो यूं करके पूरा, बात ये कि विकेट पे बॉल इसके एक बॉल नहीं खेला आप ऊपर, आप उसकी बॉल को पढ़ ही नहीं पाया। आप क्या मतलब पर्थ की विकेट समझ रहे थे कि बाउंस लेगी इतनी बॉल, आपने ऊपर से मार दिया और लेट अलग हो गया आप उस शॉट में। कौन सा पुल मार रहे थे? अबे क्योंकि टमी तुम्हारी साइड पे हुई और बल्ला तुम्हारा चला ही दे, पेट आ जाता है ना बीच में, मसला में गोल गोल सा जो मुन्नू रखा हुआ छोटा रुहानी, वो मतलब बिला बजेगा नारियल निकाला हुआ है वाला। मैं आपको ये बताऊं, साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छा किया, मैं देख रहा था वो मैच। मैं यही सोच रहा था कि यार साहिबजादा फरहान तो मेन बैट्समैन है इनका इस पूरे वर्ल्ड कप का। यहाँ पर अगर बाबर आजम इस फटी पड़ी है इसकी साले आदिल रशीद को, लैम डॉसन को खेलने में, तो ये घंटा कुछ कर पाएगा। फरहान तू अपने सिंगल ले, और फिर वो सिंगल का डबल नहीं कर रहा था। आप ये देखे कैसा भागा है लेकर विल जैक, टॉप बैटन सेट करा उसको, हैरी ब्रूक को लेकर। यार बताइए मुझे क्या करना, इससे डबल नहीं हो रहा था क्योंकि टांगों में दम नहीं है, सिर्फ खेलने की सेटिंग में दम है। बस ये करा लो भाई। तो मैं उस लानती बद किरदार को देखना चाहता हूं जो इस प्लेइंग 11 के पीछे है। अबे हैरी ब्रूक ने सिर्फ सेंचुरी नहीं मारी है, आपको पता, हर ओवर के बाद, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ये, हर ओवर के बाद अगर आपने वो एड फ्री देखी हो, हर ओवर के बाद वो बाबर को यूं देख रहा है, यूं देख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये बता रहा है उसको। कभी शादाब को देख रहा है, कभी इसको देख रहा है कि अभी ये क्या रखा हुआ छोटी छोटी गोल गोल टमियों में। हालांकि यार शादाब ये किसका मुन्नू है, ये कौन सा रूहानी मुन्नू पाला हुआ है ये तुमने अंदर? शादाब पे मुझे भी एतराज था, ये नहीं कि मुझे एतराज नहीं था T20 वर्ल्ड कप में, मगर उसकी 5 मैचेस की जो परफॉर्मेंस देख ले आप। फिर इसने कंप्लेन की एम्पायर से कि ये मुझे गंदे गंदे इशारे कर रहा है हैरी ब्रूक। तुझे ना राउंड द विकेट वाला बॉलर खेला जा रहा है, ना ओवर द विकेट वाला खेला जा रहा है। मतलब मैं हैरत हो रही है मुझे कि यार ये कैसे 10 साल सरवाइव कर गया पाकिस्तान की क्रिकेट में। जाती है ना ये, ठीक है, क्या सप्लाई करता है भाई तू, कौन सी तेरा जैक है, हमें भी तो पता चले। विल जैक तो नहीं है तेरे, कोई और सही जैक है तेरे पास। क्या इस परफॉर्मेंस में तुझे मौका देते कैसे? तू तो पाकिस्तान की किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट का रहा ही नहीं है। सामान तो देखो कितना बड़ा हो चुका है, ये बड़ा मुंह, ये बड़ा पेट, पीछे से छूटा, बड़े बड़े राने, ये जा रही है साली पहलवानों वाली, और खड़े में चौधरी बनके निकल के आ रहा है, कुछ भी नहीं, घंटे का निकल के आ रहा है। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम ये तो देखे ना यार आदमी, ना फिटनेस पूरी है, 2 रन नहीं ले पाए, ब्रूक भाग भाग के थक गया साला, 38 रन तो भाग के लिए उसने, भाग भाग के बजाई है ब्रूक ने, भाग भाग के बजाई है, वो तो सेंचुरी मार गया, तुमने सेंचुरी ना मारी। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि यार दुनिया में तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी ही बात करी जाए, तुम्हें करी जाए, ठीक है। अब 4 नंबर से तुम्हें क्या 1 नंबर 1 पे खिलाना चाह रहे हैं? ये कह रहे थे वो लोग जो कह रहे हैं कि 4 नंबर पे नहीं बनता। अबे ये T20 क्रिकेट में बनता ही नहीं है, इसके आने के रास्ते पे पहले गला दबाते कि आया कैसे। आदमी सी बात है, फिर कह रहे भाई आगा को अबे मंड देंगे उसको, वो तो अभी खेलना शुरू हुआ, आगा को भी मंड देंगे, साइम को मंड देंगे, साइम को छोड़ लें क्या? अबे चुपके से तूने 80 मैचेस खेल लिए, नहीं ना एल आदमी। अबे साइम को भी बाहर करो, फखर को भी बाहर करो, सबको बाहर करो, घंटे के किंग को भी बाहर करो, सलमान को भी बाहर करो, मैं इनके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। शाहीन को भी बाहर करो, फिर भी शाहीन ने कल इज्जत रखी तुम्हारी, कम से कम वो थोड़ा सा लेंथ बॉल करता हुआ आया, उसने यॉर्कर की ट्राई नहीं करी, ये बॉल कल स्विंग पे नहीं गया। यही आर्ट होता है कि अगर एयर में स्विंग ना मिले तो अब आपके पास क्या चाह रहा है, अब आप क्या करेंगे? तो वो टांग से सलमान मिर्जा ने बल्कि पहले ओवर में मायूस कर दिया, लेकिन बाद वाला ओवर उसने बहुत अच्छा किया। आगा सलमान पर ये बात करूंगा कि कप्तानी कल बड़ी क्लूलेस थी, और भाई जब तुझे पता है कि ओस पड़ गई, तूने खुद रुमाल निकाल लिया और उसने टॉम बेंटन की विकेट ले ली, तो तेरे पास अबरार तो था नहीं, तो तूने 1 गो में उस्मान तारिक अंकल से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? भाई मुझे अगर आप राइट दोगे, मैं हमेशा अबरार को खिलाऊंगा। गोरी टीमों पे ही तो अबरार बनता था। कल यार एक वाइब पता है क्या है, कभी कभी एक ऐसी हाई पड़ती है कि आप खुद ही सब कुछ सही प्रॉपर चल रहा होता है, आप खुद ही किसी और चक्कर में लग के अपनी बर्बादी करा लेते हो। ठीक है, तो मुझे ऐसी वाइब आई कि यार सट्टा जुआ तो मैं नहीं एसोसिएट करूंगा इन लोगों से, कि यार जो इनके लिए सही था ना, इन्होंने जानबूझ के इधर उधर कर दिया सब कुछ। ना अबरार खेला, फिर तारिक अंकल ने विकेट ली, उसको हटा लिया। अबे उसका इतना जोर क्यों था अगर वो हैरी ब्रूक आउट नहीं कर सकता? नहीं यार एक बात और भी है, मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि साइम को आप ना करें, ठीक है, या आप नवाज को ना करें,
मगर पावर प्ले में आपने मतलब 3 ओवर अपने पेसर से करवाए, सारे बॉलर्स को तुमने जगल कर दिया चुतियापे में। ठीक है, सलमान को दूसरा ओवर करवाया नहीं आपने, एक तू करा ले, एक तू करा ले, एक तू करा ले, नफसियाती मरीज। एकदम से नवाज आ गया, फिर एकदम से शाहीन आ गया, मुझे समझ में नहीं आया ये चक्कर डाला क्या है सलमान अली आगा, इतना कंफ्यूज नजर क्यों आया। और कल आगा पे कोई प्रेशर था या तो हेसन और उसकी बनी ने। या मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग ये कह रहे हैं कि आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड वाले मैच में फिक्सिंग के खदशात है उनको, तो फिर जाके कल वाले मैच पे भी निकालने, मैं बता देता हूँ आपको, प्लेइंग 11 आपकी कंपोजिशन ठीक नहीं है, ये भी कह सकते हैं आप। फिर उसके बाद ब्रूक कैसे चला गया भैया, 4 विकेटों के बाद वो लेकर इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी चेस पे चला कैसे गया आपके यार, वो मुझे इस बात का जवाब दे। आपके पास बॉलिंग कम थोड़ी थी, हारे तो बॉलिंग से ही है, नहीं हारे तो आप बैटिंग से ही है। आप T20 वर्ल्ड कप में जितनी शिकस्तें हैं आपकी बैटिंग से, बॉलिंग से नहीं आपकी। आपने राइट कॉम्बिनेशन को मौका दिया ही नहीं, क्योंकि आपने एक तो आपने अगर स्पिनर्स की फौज खिलाई तो ठीक है, आप दूसरी तरफ आ गए कि यार हम तो जो भी रन्स करेंगे हम डिफेंड करेंगे, तो आपको ड्यू का पता था। आपने अपने प्रीमियर स्पिनर को, जो आपकी एक मिस्ट्री बना हुआ है या लोगों को समझ नहीं आ रहा, बट्टा के इल्जाम हैं उस पर, क्या क्या आपने उसके साथ किया हुआ है आपको खुद पता है, तो आपने जो है वो अंकल को, एक तो उन्होंने कैच छोड़ा, अगर लोग कहते हैं वो कैच जेकब बीथल का था और बीथल बाद में आउट हो गया, लेकिन उसके बाद जो बीथल ने छक्का मारा, 2 चौके मारे, हैरी ब्रूक ने चौका मारा, वो अचानक से जो 5-6 बॉलों में 18-20 रन आए उस कैच के ड्रॉप होने के बाद, उस कैच के छूटने के बाद इंग्लैंड को मोमेंटम मिला। नहीं यार देखिए, जब आप अपने स्पेशलिस्ट ऑप्शन होता है तो ये आप कामयाब होते हो। आप साइम पे आप देखिए वो रहे, आप आसरा करते रहे, उसने बड़ा मैच लगवा दिया आपको, बॉलिंग से लगवाया ना, बैटिंग में तो नाकाम है। नवाज ने बॉलिंग से लगवाया आपको, बैटिंग में भी कुछ करके नहीं दिया, यानी कि बड़ी टीम्स के खिलाफ उसको भी एसोसिएट चाहिए मारने के लिए, उसको भी बड़ी टीम नहीं चाहिए मारने के लिए। अच्छा फिर आप आ जाए यहाँ पर उस्मान तारिक, जिसका बैठा था, आपने इंडिया के खिलाफ 11वें ओवर में लेकर आ रहे हैं। कल जब मैच में उसका ओवर चाहिए था, पहले ओवर में विकेट ले ली, तो आपने हटाकर अपने लौंडे दौड़ा दिए कि शादाब एक एंड से तू तो निकाल जा अपनी टीम, हो सकता है कि 4 गिरी में 2-3 तेरे हाथ भी लग जाए। तो ये वाले नाश्ते जब आप करवाएंगे ना, ये वाले टीआरपी दिलवाएंगे ना, आपकी ट्राई यही थी, और सीधा सा गेम ही ये था। शादाब को हमें नहीं पता शादाब क्या सेटिंग चलाने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि सलमान को किसी तरह बिल्कुल ठिकाने लगा दिया जाए इसी मैच के अंदर, बिल्कुल ठिकाने लगा दिया जाए। उसने शायद हो सकता है भरमबाजी में मना कर दिया सलमान को। सलमान किसी बात पे चली नहीं है, सलमान की चली नहीं है, हम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बट मैं आपको बता दूं आगा बेचारे की चली नहीं है, क्योंकि वो इतना वर्ष कप्तान नहीं है कि उसकी डिसीजन मेकिंग जो है इतनी कमजोर है। क्योंकि धंधा पानी माइक हैसन शादाब का लगा हुआ है इस्लामाबाद की यूनाइटेड का। भैया ये फ्रेंचाइज क्रिकेट चल रही थी, ये नेशनल क्रिकेट नहीं चल रही थी। ये तो देखने से पता चल रहा है। शाहीन ने जो पोस्ट मैच में बैठ के कहा है कि साहिबजादा फरहान और बाबर की जो पार्टनरशिप थी वहां पे रन होने चाहिए थे, किससे नहीं मारे? बाबर ने नहीं मारे, वो तो मार गया 37 बॉलों में 50, किससे नहीं मारे? और ये इसको लेके क्यों गए थे नसीम शाह को कि इधर उधर जो करेगा, फिर उसके बाद डबल सिम डिग्री। फिर उसके बाद जब बॉलिंग ऑप्शन की बारी आई तो लाना चाहिए था नसीम को कल की विकेट पे। मैं ये देख रहा था, मैं ये देख रहा था एग्जैक्टली। अगर आपको कल शाहीन पे भरोसा था, कोच या शाहीन ने कान में कहा था वो मूवमेंट 2022 का, मैं फाइनल में अनफिट हो गया था, मैं इनके आउट करना चाहता हूं, तो आपको कल नसीम को भी खिला लेना था। और फहीम अशरफ को बिठाना बनता नहीं था, वो आपका एक ऐसा फ्लोटर था, वो उतने स्पीड से रन करता नहीं करता, लेकिन वो अगर 10 बॉलों पे शादाब वाली बारी के साथ वो मिसिंग एलिमेंट था, वो 10 पे 18-20 भी करता, आप 180 पे आ जाते। अब मैं बताऊं चुतियापे की तुम लोग कॉम्बिनेशन लेकर गए, बॉल बाबर जिस बॉल पे बोल्ड हुआ वो बॉल पड़ के स्किड हुआ था, क्या हुआ था? कह रहे हैं ना स्किड हुआ था। अबे तो वो वसीम जूनियर साला जिसका बॉल यहाँ पे सबसे अच्छा होना था, सबसे बेस्ट बॉलर बनना था, इवन नसीम को भी कल मौका देते उसका बॉल भी स्किड करता है। ठीक है, तुमने ट्राई नहीं ली, तुम चले गए वेरिएशन के ऊपर। सलमान मिर्जा नहीं बनता था कल नसीम के साथ, शाहीन के साथ, या तो सलमान मिर्जा और नसीम खेलते या शाहीन और नसीम खेलते। ये बंड मारा, और दूसरा ये कि 4 नंबर के कॉम्प्रोमाइज कर लेते, कल हार जाते सलमान अली आगा, हम तुम्हें खुद डिफेंड करते गए, कोई बात नहीं, एक नाकामी को बिठाकर तुमने कामयाबी को टीम में डाला है, कोई बात नहीं, हार गए किस्मत से, मगर कल फिर बॉलिंग से ही हारे हो तुम। एक ओवर तू कर ले, एक ओवर तू कर ले, आप देख रहे थे जगलिंग कैसे हो रही थी भाई। शादाब तू अब आ जा, उस्मान तारिक ने ओवर किया, विकेट आ गई, टॉम बेंटन की नहीं है वो वाली फॉर्म कमबैक, लेकिन कहने की बात है कि आपने उस्मान तारिक को कंटिन्यू क्यों नहीं करवाया? नहीं तो ये मुझे बताओ कि आदिल रशीद ज्यादा कमर लगाता है अपनी, शादाब की कमर कम लगती है क्या? मौलाना साहब हैं, मुझे बताओ ना यार, उसका कल एटीट्यूड चेक किया था आपने? आदिल रशीद का बॉलिंग सही सवाल कर रहे थे वो जो रिलीजियस इंसान से, टेलीविजन स्क्रीन पर उन्होंने ठीक बोला था, वजीफा बताते कि ड्रॉप हो जाए। उसका एटीट्यूड चेक किया था आदिल रशीद का कल, कितना गुस्से हो रहा था हैरी ब्रूक पे वो भी फील्डिंग के ऊपर। अबे 10-12 रन तो खैरात झटके में देके गए वो तुम्हारे को, तुमने लड़ाई की है, वरना तो 155 पे फेंक थे तुम लोग, तो घंटा तुम लोगों ने रन भी नहीं मारे, बैटिंग में नाकामी, उसके बाद बॉलिंग कमी तुम्हारी, वो कैल्शियम भी कम, पोटेशियम भी कम, आयोडीन भी कम, सारी चीजें कम थी तुम्हारे। बहुत अच्छा किया हैरी ब्रूक तूने, मैं तुझे सच बात बता रहा हूँ, अगर ये खुदा ना खास्ता गलती से जीत जाते तो ये सरों पे मूत रहे होते लोगों के। इनकी ये हालत है, हमें पता है ये लोग क्या किस तरह के चौधराहट बचाने की कोशिश करते हैं झटके की चीतें लेने के बाद। इनकी शिकस्त बहुत जरूरी थी और सही टाइम पे ब्रूक ने असल में जलील किया इनको, और फिर अगर इनमें से फिर लांती बचाकर दोबारा से छुपाकर दोबारा से खिलाने की कोशिश की जाएगी, ये दुनिया
अबे हर जगह शिकस्त का ही मजा चखेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब, मैं हाथ जोड़ चुका हूँ आपके, आप नए बच्चों को मौका दें, एंजॉय करा रहे। इतने 25-30 मैचेस वो ना जीते, मैं सपोर्ट करूंगा उनको, मगर इन शिकस्त खोटा लोगों को जिनके एक्सपीरियंस भी शिकस्त में है, जीत में नहीं है, इन्होंने झटिया टीमें गिराई है, छोटी टीमें गिराई है इन्होंने कोई बड़ी जीत। अबे इवेंट में बड़ी जीत चाहिए होती है, जब लोग पूछते हैं आपसे कि भैया मैच का क्या हुआ, वायलेटर में घंटा कोई पूछता है कि क्या हुआ था तुम्हारा। न्यूजीलैंड को देखे इंडिया से मार खाई है, इवेंट के अंदर खड़े हुए हैं वो, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के दरवाजे को नॉक करता नजर आ रहा है वो। किसी को लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड मार देगा लंबी लीड से, नहीं है, मारता है इंग्लैंड लंबी लीड से, न्यूजीलैंड ठिकाने लगा देगा, इंग्लैंड ठिकाने लगा देगा न्यूजीलैंड इंग्लैंड को। और श्रीलंका चढ़े आएगा इनके ऊपर, श्रीलंका यहाँ बकरी बना है तो वहाँ घोड़ा बन के चढ़े आएगा इनके ऊपर, क्योंकि इनके तो मामला दी है ये श्रीलंका के खिलाफ भी जो है ना, अबे जीत वो होगी जो तुम्हें सेमीफाइनल में पहुंचाए, वो उसके लिए तो अब लोग दुआएं करते नजर आ रहे हैं। वो चूतिया ने कहा था ना कि यार क्या बोलते हैं कि वो बारहवां खिलाड़ी ले लो भाई, बारहवां खिलाड़ी भी तुम्हारे साथ नहीं है इस वक्त, तो बारहवां खिलाड़ी भी तुम्हें गालियां दे रहा है, किस बात की बारहवां खिलाड़ी पे, कौन सा बारहवां खिलाड़ी, कहाँ पे होती है बारहवीं खिलाड़ी की बात, कौन करता है बारहवें खिलाड़ी की बात, किन धंधों पे लगा रहे हो तुम लोगों को, एबिलिटी है नहीं, स्किल्स है नहीं, टेक्निक है नहीं, परफॉर्मेंस जीरो तुम्हारी है, खड़े कहीं हो नहीं पाते तुम, झटकों पे तुम खेल लो, सही बात है, ससुर दामाद पे तुम खेल लो, है खाला भतीजे पे तुम खेल लो, मामू फूफा पे तुम खेल लो, पे तुम चले हो, कट कमीशन किक बैक की तुम्हारी पूरी कहानी है, रियल कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास है नहीं, लड़के पूरे तुम खिलाते नहीं, झटिया ये तीन बंदे क्यों टीम में रहेंगे, ये शाहीन बाबर मतलब ठीक है परफॉर्मेंस, लेकिन शाहीन की फील्डिंग पे भी तो बात करें, जो 2 चौके 2 बार डबल छोड़ दिया वो बेकार आगे, मतलब फील्डिंग से रन दे दिया उसने। नहीं वो तो न्यूजीलैंड ने दिए ना 12-13 रन, न्यूजीलैंड ने जो दिए थे बराबर कर दिए इंग्लैंड ने। अच्छा हाँ इंग्लैंड ने शाहीन ने जो फील्डिंग की है कल पैथेटिक, मतलब इतनी बुरी फील्डिंग की है। इसने भी तो डबल दिए बाउंड्री पे, इसने कम दिए क्या, क्योंकि पेट पहले होता है, भाग में तीन क्यों खेलते हैं, कौन सा थ्रीसम चल रहा है ये टीम में। तो अब ये सूरत हाल जो है, इनसे इनकी शराब छीन ली जाए भाई, इनको गलत शराब दी, 4 साल से बोल के थक गए यार, तुमने हर जगह तमाशा बनवाया है अपना, और कुछ नहीं, तुम्हारे तो पैसे खड़े, इनके पैसे काट लीजिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पैसे कटेंगे इनके, मैच हारोगे पैसे नहीं मिलेंगे, हैं डेलिया वेलिया सब चल रही है, खाने पीने सब चल रहे हैं, नारियल पानी पी कर सारा पूरा कोलंबो का साले हैं, वहां पर समोसे खेल दिए पकड़ के, उधार में समोसे लिए इन लोगों ने, सुना नीचे होटल पे जा जाके कि बोलो किंग मंगा रहा है, बोलो किंग मंगा रहा है, अबे कौन देगा, किंग देगा, ये कौन सा गेम चल रहा है भाई। $25 की सेल्फी अमेरिका में चल रही थी, एक दूसरे से अमेरिका में बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पर भी सूरत हाल पता चलिए कि ये ग्राउंड में एक जैसे हैं, बाकी एक दूसरे से नफरत करते हैं, अलग अलग कमरों के अंदर बात भी नहीं करते, 2-2 3-3 मुख्तलिफ कमरों के अंदर मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे मामला जो है वो तो वर्ल्ड कप के अंदर बिल्कुल ही खत्म हो गए। कौन सी टीम होगी इन मामला की जिसपे यूनिटी कम हो है और वो जीत रही हो घंटा, भाई यूनिटी जिनके अंदर होगी जीतेंगे। जिम्बाब्वे तुम्हारे सामने मिसाल है, इंग्लैंड तुम्हारे सामने मिसाल है, न्यूजीलैंड इतना पिट कर आया है इंडिया से, वो तुम्हारे सामने मिसाल है, वेस्ट इंडीज जो जिनकी घटिया खड़ी रहती है, कोई भी पकड़ के पेल लेता है, वो साले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के मैच तुम्हारी ऐसी की तैसी यार। और बात ये है भाई, हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स को भी मैं बताऊं यार, हमने भी जो जायज तनकीद है वो की बिल्कुल टीम इंडिया पे कंप्लेसेंट रहने पे, गंभीर की मामलात पे, उसकी अपनी एक सोच है, अक्षर बिठा दो तो कुलदीप बिठा दो तो सुंदर खिला लो, ड्रामा कर लो, लेकिन एक बात बताओ, इंडिया भी टूर्नामेंट में लाइव है ना, आपके यहाँ इतना बड़ा मैच लगने वाला है, हर एक्सपर्ट बैठ के इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर है, इंडिया बाहर है, सिर्फ साउथ अफ्रीका एक मैच मार दे कल दोपहर का वेस्ट इंडीज को, तो शाम में इंडिया जिम्बाब्वे को मारेगा, ओपन हो जाएगा उनका केस। वो तो है वो टूर्नामेंट में सिर्फ इस सूरत में कि साउथ अफ्रीका अपनी स्ट्रेंथ पे खेल के वेस्ट इंडीज को मार दिया। अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को मारा तो ये प्रिटेंड किया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को तो मारेगा ही मारेगा, इंडिया अपने दोनों मैचेस जीत भी ले, तो इंडिया अगले हफ्ते अगले इतवार तक, बुक्स की क्या बात करें, अगले इतवार तक अगर इंडिया की टीम कल के अच्छे रिजल्ट्स लेके जाती है तो इंडिया वेस्ट इंडीज से 10 बार खेलेगा तो 8 बार जीतेगा, याद रखना। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज जितने भी डेंजरस हों तो वेस्ट इंडीज को फिर एक पॉजिटिव ब्रांड की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो अब पाकिस्तान के पास क्या रास्ता था, कोई रास्ता नहीं था, आउटसाइड चांस था कि श्रीलंका इन रोड्स पैदा कर दे तो पोजीशन कुछ ऐसी हो जाए कि न्यूजीलैंड में चारा हो। यार देखें इंडिया की एक तो इस पूरे वर्ल्ड कप में बैटिंग पूरी है ही नहीं, है ही नहीं, बैटिंग में बिल्कुल ही नाकाम जा रहे हैं, झटके सबके मिलकर आपको रन बन जाते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं, ना पांड्या चल रहे हैं, ना दुबे किसी चले तो एसोसिएट पे चले, वो चले तो किसी पाकिस्तान पे थोड़े बहुत चल गया, ईशान किशन चला था 77 मारे थे, बाकी तो टीम चली नहीं आपकी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की बैटिंग बड़ी अहम है, वहाँ बैटिंग में आप नाकाम होते आ रहे हैं, बॉलर आपको नहीं बचा पाएंगे भैया, बॉलिंग कितनी भी अच्छी हो मगर ये कि टोटल इतना हो तो कम से कम डिफेंड करेंगे ना। अब आपको पता है T20 के अंदर अब जो मुकाबले वो ऐसे मुकाबले वेस्ट इंडीज कुछ भी इवेंट के अंदर बिल्कुल डिफरेंट आउटफिट है बनस्बत ये कि वो बायलेटरल खेल रहे हो। साउथ अफ्रीका को भी आपने देखा होगा बायलेटरल में चाहे तो आपके नीचे लग जाए, मगर वो इवेंट के अंदर बड़े मुश्किल होते हुए नजर आते हैं। न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे को भी आपने देख लिया, जिम्बाब्वे भी अब कोई आसान टीम नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिम्बाब्वे को वेस्ट इंडीज ने अगर 19 छक्के मार के चढ़ गए उसके ऊपर तो कोई गारंटी नहीं है कि जिम्बाब्वे अब जो मैच खेले तो भी 19 छक्के खा ले इंडिया से, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की जो बैटिंग है वहां पर वो उनकी नाकामी नजर आ रही है, खुला नजर आ रही है। अभिषेक शर्मा नहीं चल रहा है भैया, वो जवाब देंगे क्यों नहीं चल रहा है, मैनेजमेंट जवाब देगी, सूर्य कुमार यादव बताएंगे कि वो क्यों नहीं चल रहा है, सूर्य कुमार यादव खुद नहीं चल
चल रहा है, उनका भी अपना मसला चल रहा है, वो भी अमेरिका भी चलते हैं, वो भी नीदरलैंड भी चलते हैं, वो भी नबीबिया भी चलते हैं, वो भी बड़ी मुश्किलात से अपने आप को खड़ा कर पाते हैं, तो उनके भी बड़े मैचेस में रन हुए हैं भी। सूर्या कुमार यादव जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं वो उस तरह के बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप में नजर नहीं आ रहे भाई को, उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उनको भी बड़ी टीम के खिलाफ बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, कुछ नहीं तो 255 जमावे पे ही मार दो, कम से कम बदला तो ले लो, 100 रन से तुम भी जीत जाओ ना यार। मगर फिर वही है कि ना यार वेस्ट इंडीज आप आसरे में जब रहते हैं ना कि वो यूं कर ले वो यूं कर ले, तो फिर आपकी एबिलिटी पे तो सवाल उठेगा ही ना यार। सवाल जो उठाया जा रहा है वो आपकी स्किल और एबिलिटी पे उठाया जा रहा है ना, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन जो होती है ना वो बता रही होती है। अभी साउथ अफ्रीका को कोई डर नहीं है, वेस्ट इंडीज को कोई डर नहीं है, न्यूजीलैंड को कोई डर नहीं है। डरे हुए कौन लोग हैं? पाकिस्तान के लोग डरे हुए क्योंकि इनको ग्रुप नहीं मारा, इंडिया में खौफ बैठा हुआ है क्योंकि इनको मिलर नहीं मारा। क्या अब ये जिम्बाब्वे जीती जाएंगे? क्या वेस्ट इंडीज उस तरह से इंडिया के साथ तो नहीं कर देगा जैसा साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया? तो अब ये शको को शुबात के बादल तो मंडा रहे हैं ना सरों के ऊपर, क्योंकि वजह क्या है कि आपकी बॉलिंग ही आपको सरप्राइज दे रही है। अच्छा बैटिंग से आपके पास से कुछ निकल के नहीं आ रहा है। बैटिंग में जब तक आप रन नहीं देंगे अपने बॉलर्स को, आप बॉलर आपके डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आप अभी तक जो है ना पहला मैच आप खेलने के लिए गए थे जहां पर आपने जो चेस के लिए गया था, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब जो मामला होंगे ना वो बैटिंग से आपने दिखाने मारे, 200 का टोटल मारे तो पता चले कि यार आप अब जीतने की नीयत से जा रहे हैं। तो अब एनएनआर के ऊपर जब गेम आ गई है ना तो अब पोटेंशियल से ज्यादा आपने देना पड़ेगा। यही पाकिस्तान का है कि अब ये श्रीलंका को मार भी लेते हैं तो मिलेगा क्या? घंटा नहीं, अब क्या मिलेगा? वो श्रीलंका इनका हार ना निकालते, इनसे हारी भी थी, वो सीरीज टाई हुई थी, बोले चलो तुम ही हो हमारे जैसे, हम भी मारेंगे क्योंकि तुम्हारे पास इस तरह के बल्लेबाज है, क्या हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते? देखो सलमान अली आगा, मैं तुम्हें फिर बता चुका हूँ, कोई चुतियापा तुम्हारे पास गंदे गंदे कमेंट नहीं करो भाई। ये कौन है? ये अली रजा के नाम से इतना ओपन क्या लिख रहे हो तुम? फिर बता रहा हूँ ना, मुझे नाफिक नजर आए ग्राउंड के अंदर, किसी की बजा भी दी है तो इधर क्यों लिख रहे हो भाई? ना मुझे नसीम नजर आए ग्राउंड के अंदर, ना ही मुझे अबरार नजर आए। इनका कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारी टीम से। तुम इसी प्लेइंग 11 को अब आखिरी मैच खिलाओ ताकि कम से कम ये मुझे वो बताने के लिए कि यार उसने अपनी जो है ना जान बचाने के लिए मौका दे दिया था कि नाफिक को भी खेल ले, अबरार को भी खेल ले, नसीम को भी खेल ले। अब इनकी जरूरत ही नहीं है। जब तुमने अहम मैचेस में उनको बिठाकर ये बता दिया कि ये हमारे लिए बेकार है क्योंकि हमारे पसंदीदा लोग यही है, तो फिर अपने पसंदीदा लोगों पे जाओ, उन लोगों को छोड़ दो यार, ठीक है? क्योंकि बाबर आजम को बचाने के लिए लोग अभी भी खड़े हैं, कह रहे हैं उसका नंबर 4 नहीं बनता, यानी कि अब वो दूसरा। मैं कह रहा हूँ उसकी 2 बैटिंगों की जो है ना दरखास्त दे दी जाए आईसीसी को कि तू 2 बार बैटिंग करेगा। ये टीमें कह रही है, मैं कह रहा हूँ पूरी तमाम दुनिया की क्रिकेटिंग नेशंस का जो है ये कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि हाँ भाई तू यूं करेगा। यार मुझे मेरी फीलिंग ये है कि कल दिन का मैच है, वेस्ट इंडीज मार देगा साउथ अफ्रीका को, ये मैं आपको बता, वेस्ट इंडीज कल मार देगा साउथ अफ्रीका को। ये मेरी असेसमेंट है। उसकी वजह है कि डे मैच है, रात में इन्होंने 19 मारे तो हो सकता है दिन में थोड़े ज्यादा मारते हैं, 20 छक्के मारते हो। अगर साउथ अफ्रीका भी इस वक्त फुल मूड में, डिकॉक चल रहे हैं उनके, रिकल्टन उनके पास चल रहे हैं, और जो नीचे उनके एडन मार्करम उनके पास चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी छोटी है। क्रिस्टन इस्टन है, डिवाल ब्रेविस है, सबको आपने देखा होगा। एक मुश्किल मैच उनका जरूर आया था, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट आया था, वो उस मैच से बाहर निकले, उन्होंने सबको बाहर कर दिया। तो जो फेवरेट से जो जिनकी आई बॉल थी, जो सब कॉन्टिनेंट की टीम थी, वो इस वक्त शदीद मुश्किलात में है। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान जा चुका है, बांग्लादेश था ही नहीं, नेपाल को ठोक दिया पकड़ के। वजह कौन है आपके पास? तो सब कॉन्टिनेंट की टीम्स में अगर जो फेयर चांस नजर आ रहा है वो सिर्फ इंडिया का नजर आ रहा है, वो भी उनको अपने पोटेंशियल पे बैटिंग में बॉलिंग नहीं, बैटिंग में मुश्किल पड़ रही है भाई। बैटिंग से रन मारने आपने न्यूजीलैंड को जो 250 रन मारे, 270 मारे, मारो ना वर्ल्ड कप में, आप मार दो वर्ल्ड कप में, पता चल जाएगा। उसके लिए अभिषेक शर्मा का चलना जरूरी है, ईशान किशन का चलना जरूरी है, ठीक है? ईशान किशन एक मैच में चलता है, एक में फेल हो जाता है या वो कर नहीं पाता, मगर वो बड़े मैच में चलता है। कल बड़ा मैच है, लेकिन बड़े मैच के अंदर उसके रन बड़े अहम होंगे ईशान किशन के। अभिषेक शर्मा को बहुत जरूरी है। मगर अब देखना ये है कि यार इंडिया अपनी बैटिंग को किस तरह से, हाँ, ये कल का दिन भी वर्ल्ड कप के लिए बहुत अहम है कि कल कोई बड़ा सेटबैक हो सकता है। एक उम्मीद है, मतलब उम्मीद तो वर्ड अच्छा नहीं होगा क्योंकि हम क्यों चाहें कि कोई हारे, ठीक है? लेकिन एक बात है कि ये एक डिजास्टर हो जाएगा कि इंडिया के चांसेस खत्म पड़ जाएं। तो सबसे पहले तो जो डे गेम है उसमें साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज को हराना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका, देखो मैं एक अपनी राय दे देता हूँ, वेस्ट इंडीज, मैंने ही बोला है कि वेस्ट इंडीज सरप्राइज है, इंग्लैंड भी सरप्राइज है, इनकी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन याद रखना साउथ अफ्रीका की वो बॉलिंग नहीं है कि वेस्ट इंडीज बहुत आसानी से बैटिंग ट्रैक पे भी 230-40 रन मुझे 2016 वाला गेम लग रहा है और कर भी दे। तो हाँ, वो तो इंग्लैंड थी ना, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज थी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा इस बार ना वो प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूँ थोड़ी वो अंदर से होती है, करने दिल नहीं चाह रहा, बट आई मस्ट से मैं ये बता दूं, ये इंग्लैंड फाइनल खेल सकती है यार। मैं शायद फिर समझ लो, टू बी वेरी फ्रैंक, जो जीते 2022 में, ठीक है, 2024 में नहीं जीते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनकी बात सबसे कम की जा रही है। न्यूजीलैंड ने आज अपनी स्किल्स बता दी कि 70 आउट फॉर 7 के बाद वो क्या कर सकते हैं। ये बी का जो हिस्सा है ना, बी से बेन स्टोक्स, बी से ब्रूक, बेंटन, गीथल, बटलर, ये तो सारा बी चल रहा है इनका, तो गेम ही बी पे चल रहा है, काम तो फुल चल रहा है। मामला जो है बी के हाथ में। ब्रूक ने कल जो इनिंग खेल दी, इसने अपने एशेज बुला दिए लोगों को, एशेज में नहीं चलाए, ठीक है? फिर अंजन तो टाइट चल रहा है भाई। फिर जो सीरीज इसने खेली वो उसमें भी नाकामी मिली, वहां पे भी कुछ पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया, पाकिस्तान की बजा दी पकड़ के। तो अब ब्रूक
पूरे मोमेंटम में आया, उसको अब कॉन्फिडेंस गालियां नहीं लिखो, गालियां नहीं लिखो कि बाबर के फैन, बाबर का फैन कोई नहीं है मेरा ख्याल से। अब ग्रुप असल में आगे मोमेंट है। देखो कामयाब लोग याद रहते हैं, नाकाम लोगों की हमेशा तफरी बनाई जाती है, वो तफरी बन रही है। हमने हमेशा नाकामी का पूरा चेहरा दिखाया है, हमने उस वक्त दिखाया है जब लोग दुनिया का सबसे कामयाब कह रहे थे, हम ये कह रहे थे दुनिया का सबसे नाकाम है। समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये दोनों ऊपर से रन करते थे, अपना करते थे, नीचे टीम हार जाती थी। हुआ क्या, हम क्या करें, हमने तो कर लिया। जब तुम लोग ऊपर ही नाकाम थे तो नीचे आके भी नाकाम ही रहोगे। मसला ये था कि उस वक्त छुट जाया करते थे क्योंकि 50-50 लगे होते थे, ये नहीं देखता तो कोई 40 पे 50, 45 पे 50, 41 पे 50, 42 पे 50, ये तो इनकी कार्रवाई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ जो कार्रवाई ये डालते थे उस वक्त, ये तो हम उस वक्त बताते थे कि ये टीम के लिए नहीं कर रहे, ये अपने लिए करके जा रहे हैं ताकि इनके रिकॉर्ड मजबूत हो जाए, एवरेज मजबूत हो जाए, इनको निकालने वाला कोई ना हो। अब देख रहे 1 2 3 4 पे आ गया, अब ये 12 पे जा रहा है। 12वां खिलाड़ी ये है, वो असल में जो 12वां खिलाड़ी बनेगा। तो अब मसला ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो टीम से नजर आ रही है वो श्रीलंका है, श्रीलंका तो फारिग हो गई है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है और न्यूजीलैंड है, और एक टीम ऐसी है जिसने आने हैं अभी, और वो टीम चौथी कौन सी होगी, ये कल दोनों वाले मैचेस जो होने वाले मैचेस हैं इसमें आपको पता चल जाएगा कि चौथी टीम कौन सी होगी जो सेमीफाइनल खेलेगा। दोनों ही सेमीफाइनल, एक कोलकाता और एक मुंबई में होने के लिए जा रहा है। फाइनल भी अब यकीनन कहीं ना कहीं सेट हो चुका होगा श्रीलंका में, इतला दें। तो अब ये कहा जाए कि यार सेट तो हो गया, अभी सेट हो गया, अभी सेट हो गया। तो अब ये कहा जाए कि यार यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए पे स्किल्स नहीं होती भैया, एबिलिटी नहीं आती उसके ऊपर। डायरेक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि पूरे साल आती है साली। वेस्ट इंडीज पहुंच गई सेमीफाइनल, पूरे साल आती है। साउथ अफ्रीका जब जा रही है आ रही है, पहुंच गई। पूरे साल न्यूजीलैंड की जो आता बजाते थे, अभी इंडिया ने बजाई थी 5 T20 आई में 4 1 मारे थे। इशू बिशू ने उसमें भी 100 मारे थे। मैं कह रहा हूँ कल इशू बिशू 100 मार, कल तेरे 100 बनते हैं। ये बता दूं मैं, अभिषेक शर्मा चले ना चले मेरे घंटे से, अगर ये तेरे 100 बनते हैं, तू एक वाइट खिलाड़ी है जो मतलब टोटल जो है वो 200 के ऊपर पहुंचा सकता है इंडिया का। तेरे 100 आएंगे तो टीम इंडिया का टोटल 200 से ऊपर जाएगा। इंडिया के लिए एक बड़ी जीत बहुत जरूरी है। बड़ी जीत मतलब ये कि कम से कम 80 से 90 रन की, क्योंकि ये जो शिकस्त मिली इनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इसका मार्जिन बहुत ज्यादा था, इतना बड़ा मार्जिन था, वो किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वजह ये थी जो छुरी के नीचे लिया लोगों ने क्रिटिसिज्म की, वो बिल्कुल इसलिए बनती थी कि आपने पूरे वर्ल्ड कप में उस तरह से शो नहीं किया जिस तरह से आपने लोगों को मुतमईन किया था कि हम बहुत सारे रन मारते हैं। आप उस तरह से रन मारते नहीं है। बुमराह की एबिलिटी पे किसी को शक नहीं है। सिराज को आपने उसके लिए लिया, सिराज ने भी एक मैच में अच्छा करके दिया। वरुण चक्रवर्ती आपके बाद, कुलदीप आपके बाद, शिवम दुबे से आप बॉल करा लेते हैं, उससे क्या नाम है वो लौंडा पकड़ के, हार्दिक पांड्या उससे आप करा लेते हैं। हार्दिक पांड्या के रन भी नहीं आ रहे, हार्दिक पांड्या के रन भी आने बहुत जरूरी है। वो भी जब मारेंगे तो 20-16 बॉलों पे मार देते हैं भैया, 50-50 तो 16-17 बॉलों पे उनके 50 भी जरूरी है। इंडिया की एक बड़ी जीत उनको गेम में इन कर देगी, और वो दिन है कल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट से खेलने के लिए जा रहे हैं। ईशान किशन ये वो लौंडा है जो आपको पाल लगा देगा, क्योंकि ये कोयला का शाहरुख खान है। बस अभी के लिए इतना ही, क्योंकि दिल खराब है यार। क्या बातें करें, मतलब बुरा भला कहने की बात ही नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ पाकिस्तान की टीम में इस बार पोटेंशियल था, यूटिलाइजेशन अच्छी नहीं, ठीक है, बेगैरती बहुत ज्यादा की गई और अचानक से जो है औसान खता हो गया आपके। देखिए मैच 19 ओवर में ही हारे हो आप, 8 आउट भी किए हैं आपने उनके, याद रखना। तो बस वो ऊपर से आपसे गलती हुई है। एक पार्टनरशिप को टाइमली आपको किल करना था और वो फिर हो जाना था, ठीक है, मंजन हो जाना था, ठीक है। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जिंदगी ने वफा की तो फिर आपसे मुलाकात करते हैं। गला बैठ रहा है यार।